ओके जी, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे मिड ब्रेन को। ठीक है, मिड ब्रेन एम्ब्रियोलॉजिकली कहाँ से ड्राइव होता है, ठीक है, इसके फंक्शन क्या होते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये तमाम की तमाम डिटेल हम देखेंगे। और अगली फर्दर वीडियोस के अंदर हम लोग इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है, इसके ट्रांसफर सेक्शंस को देखेंगे, ठीक है, और उनके अंदर जो जो डिटेल पाई जाती है उसको हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे इसकी एम्ब्रियोलॉजी क्या है। ठीक है, सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर आते हैं। मैंने आपको जब पढ़ा रहा था पहले वीडियोस, अगर आप लोगों ने देखी है मेरी, उसके अंदर न्यूरल ट्यूब का जिक्र आया है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब मैंने आपको बताया था जब बेबी बन रहा होता है, ठीक है, एम्ब्रियो बन रहा होता है, उसके अंदर हमारे पास एक न्यूरल ट्यूब बनती है, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोगों ने न्यूरल ट्यूब कहा था। तमाम का तमाम नर्वस सिस्टम न्यूरल ट्यूब से ड्राइव होता है। ठीक है, ये अगर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब आपको दिखाई गई है। ठीक है, इसको मैंने कट करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इसके अंदर 3 बल्जेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बल्ज है जी प्रोजेंसेफेलॉन, नंबर 2 है जी मीजनसेफेलॉन, ठीक है, और नंबर 3 है जी रोम्बनसेफेलॉन। ठीक है, ये अबाउट 3 to 4 वीक हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब प्रोजेंसेफेलॉन हमारे पास फोर ब्रेन कहलाता है। प्रोजेंसेफेलॉन से जो स्ट्रक्चर ड्राइव होते हैं उनको हम लोग टीलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, टीलेंसेफेलॉन हमें सेरिब्रम प्रोवाइड करता है, जिसकी वीडियो हम लोगों ने बनाई हुई है ऑलरेडी। उसके बाद है जी डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन हमें थैलेमस प्रोवाइड करता है, और हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और आई कप, ये चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम लोगों ने थैलेमस को डिस्कस कर लिया। बाकी वीडियोस भी फर्दर मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, साथ ही साथ। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है जी आज का टॉपिक जो कि है जी मीजनसेफेलॉन। मीजनसेफेलॉन से ड्राइव हुआ। अब मीजनसेफेलॉन और मीजनसेफेलॉन से फर्दर डिफरेंशिएट हो गया, क्या बना हमारे पास, मिड ब्रेन बना। ठीक है, उसके बाद है जी लास्ट पे हमारे पास रोम्बनसेफेलॉन। रोम्बनसेफेलॉन हमारे पास क्या कहलाता है, हाइंड ब्रेन भी कहलाता है। रोम्बनसेफेलॉन में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, मीटनसेफेलॉन और माइलनसेफेलॉन। मीटनसेफेलॉन हमारे पास पोन्स और सेरिबेलम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास माइलनसेफेलॉन हमें प्रोवाइड करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा अबाउट 5 वीक एम्ब्रियो, इन 5 वीक एम्ब्रियो। ठीक है, अब मीजनसेफेलॉन हमारे पास एक तो मिड ब्रेन देता है। टेक होम मैसेज क्या है जनाब, मीजनसेफेलॉन न्यूरल ट्यूब से निकला, ठीक है, जो कि हमारे पास मिड ब्रेन प्रोवाइड करता है। ओके हो गया। इसके अलावा हमारे पास मीजनसेफेलॉन से एक और स्ट्रक्चर निकलेगा जिसको हम लोगों ने बोलना है सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट क्या होती है, सेरिब्रल एक्विडक्ट एक कैनाल है, एक रास्ता है, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है दो चीज़ों को। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास है जी थर्ड वेंट्रिकल और दूसरी चीज़ है जी फोर्थ वेंट्रिकल। अगर आप लोगों ने वेंट्रिकल्स का नॉलेज लिया हो थोड़ा बहुत, तो वेंट्रिकल वो चीज़ होती है, वो स्पेस होती है ब्रेन के अंदर जिसके अंदर हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मूव करता है। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे पास एक खास किस्म का फ्लूइड होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड मूव करता है, इसी तरह ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मूव करता है। जिस तरह हमारी वेन्स होती हैं वैसे ही एक चैनल बना हुआ है ब्रेन के अंदर। ठीक है, उस चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है लेटरल वेंट्रिकल, उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल, और उसके बाद हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल। ऐसे होता है जनाब। ये मैं इधर अगर आप लोगों को इलस्ट्रेट करूँ थोड़ा सा, तो ये लेट्स सपोज हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल है। लेटरल वेंट्रिकल आगे जाके हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल बना देता है, और थर्ड वेंट्रिकल आगे से कनेक्ट होता है किसके साथ, फोर्थ वेंट्रिकल के साथ। ये फोर्थ वेंट्रिकल हमारे पास किस चीज़ को सप्लाई कर रहा होता है, ये हमारे पास ब्रेन स्टेम, बल्कि हाइंड ब्रेन बोलूँ तो अच्छा होगा, हाइंड ब्रेन को ये सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, बेसिकली फोर्थ वेंट्रिकल नरिशमेंट और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान जो कनेक्शन होता है वो कौन करवा रहा होता है, वो मिड ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, एक चैनल होता है, एक ट्यूब होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट, जो कि गुजरती है मीजनसेफेलॉन से ड्राइव होती है, जो कि गुजरती है मिड ब्रेन में से। ठीक है, आगे जनाब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है, आप लोगों को पता भी होगा, ब्रेन स्टेम किसे बोलते हैं। ब्रेन स्टेम अमूमन हम लोग जब मिड ब्रेन पढ़ते हैं तो इसको हम लोग ब्रेन स्टेम के साथ पढ़ते हैं। ब्रेन स्टेम कुछ भी नहीं है जनाब। अगर हम मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो कि पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा प्लस सेरिबेलम को मिला लें तो वो हाइंड ब्रेन बन जाता है। ठीक है, इन दो स्ट्रक्चर को अगर मिड ब्रेन के साथ मिला लें तो ब्रेन स्टेम कहलाती है। अगर आप लोग इस सैजिटल सेक्शन के अंदर देखें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें मिड ब्रेन देखने को मिल रहा है। ठीक है, मिड ब्रेन से हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे पोन्स देखने को मिलता है, और पोन्स से नीचे को आते हैं हमें मेडुला ऑब्लोंगाटा देखने को मिलता है। इन तमाम के तमाम स्ट्रक्चर को मिला के क्या बोलेंगे, ब्रेन स्टेम बोलेंगे। ब्रेन स्टेम के एक कंपोनेंट को हम, जिसे हम मिड ब्रेन बोलते हैं, उसको हम आज डिस्कस करने लगे। और पीछे ये हमारे पास जो बल्ज आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको सेरिबेलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। आगे हम लोग देखने लगे हैं फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन के फंक्शंस कौन कौन से होंगे। देखें जी, मिड ब्रेन के बहुत ज़्यादा फंक्शन है, इनको हम लोगों ने इसलिए डिवाइड कर लिया मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, आप लोग वैसे रट्टा लगाएं, वैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है और आपको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा मुझे, इसलिए मैंने इनको डिवाइड कर लिया। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है जी कनेक्शन बनाता है कौन, मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन किस चीज़ के दरमियान कनेक्शन बनाता है, मैंने आपको बताया ये मिड में होता है, ये सेंटर में होता है। ठीक है, ये कनेक्ट करता है किसको, हाइंड ब्रेन को फोर्थ ब्रेन के साथ। स्पेसिफिकली हमारे पास हाइंड ब्रेन का कौन सा स्ट्रक्चर
पोन्स और हमारे पास ये पीछे को अगर आप लोग मूव करें तो सेरिबेलम, ये दोनों स्ट्रक्चर किसके हैं, हाइंड ब्रेन के। इनको कनेक्ट करवाता है किसके साथ, फोर ब्रेन के साथ, और फोर ब्रेन के भी किस रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर के साथ, थैलेमस के साथ, ठीक है। थैलेमस की वीडियो हमारे पास हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन इसका क्या होगा, सेंस करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। किसी भी चीज़ को सेंस करने के लिए हमारे पास नर्व्स हमारे पास रिजनेट होती हैं, ठीक है, जिनका सेंसरी फंक्शन होता है। वो उसके उन नर्व्स के न्यूक्लियाई हमारे पास मिड ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लेकर आते हैं, मिड ब्रेन के अंदर लेकर आते हैं। कौन कौन सी चीज़ें सेंस कर सकता है मिड ब्रेन हमारे पास, हेयरिंग को सेंस कर सकता है, ठीक है, विजन को सेंस कर सकता है। ये एज सच जैसे हम लोग हेयरिंग को देखते हैं वैसे नहीं सेंस करेगा, उसके लिए हमारे पास सेपरेट ब्रेन कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये परसेप्शन ऑफ हेयरिंग, परसेप्शन ऑफ विजन, ठीक है, इनके अंदर हेल्प आउट करता है, इनकी प्रोसेसिंग के अंदर हेल्प आउट करता है, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास प्रोसेसिंग और उसकी परसेप्शन के अंदर हेल्प आउट करता है, ना कि उसकी प्रॉपर सेंसेशन के अंदर हेल्प आउट करता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ विजन के अंदर ये हेल्प आउट करेगा। और इसके अलावा हमारे पास इसके फंक्शंस क्या होंगे, ये पेन के अंदर वेस्टिबुलर फंक्शन इसका बहुत ज़्यादा होता है। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस मौजूद होता है इसके अंदर, वेस्टिबुलर जो कि बैलेंस को चेक करता है, हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस कैसा है, बैलेंस ठीक है नहीं ठीक, ठीक है। हम लोग टिल्ट होते हैं, आगे को मूव करते हैं, पीछे को मूव करते हैं, ये सब कुछ हमारे ईयर के अंदर मौजूद वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो कि सेंस कर रहा होता है। वो वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे पास कनेक्ट होता है किसके साथ, मिड ब्रेन के साथ। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मैं बताता हूँ कैसे, अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में उसको बताऊंगा, ठीक है, एक रिफ्लेक्स से। इसके अलावा हमारे पास सेंसेशन लेता है कहाँ से, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन से, चबाने वाले मसल्स जो हमारे फेस के अंदर मौजूद होते हैं वहाँ से ये सेंसेशन लेता है, ठीक है। और मैं बताता है कि सेंसेशन आ रही होती है इसके पास उन मसल से, ठीक है, जो कि च्विंग मसल्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मोटर फंक्शन क्या होता है, इसके मोटर फंक्शन क्या होते हैं, मोटर फंक्शन का मतलब होता है मूवमेंट करवाने वाले, ठीक है। तो ये किसकी मूवमेंट करवाता है, आई की मूवमेंट के अंदर इसका रोल होता है, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन के अंदर हेल्प आउट करता है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा, हेयरिंग एग्जैक्टली नहीं कराएगा, विजन एग्जैक्टली नहीं करवाएगा, इसी तरह ये मूवमेंट एग्जैक्टली नहीं करवाता बल्कि मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन के अंदर हेल्प आउट करता है, ठीक है। कैसे हेल्प आउट करता है, मिड ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, सब्सटेंशिया नाइग्रा। अभी आप लोग बिलीव कर ले मेरे ऊपर, बिलीव मी, कि मिड ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। ये सब्सटेंशिया नाइग्रा किसका हिस्सा है, ये बेसल गैंग्लिया का हिस्सा है। और बेसल गैंग्लिया के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं। बेसल गैंग्लिया पूरा एक सिस्टम होता है जो कि मसल्स की जो है मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामिन रिलीज करता है, ठीक है, जो कि हमारे पास डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके अटैच होता है और हमारे पास मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन करवाता है। उसके लिए हमारे पास पाथवेज हैं, 2 पाथवेज, उनकी डिटेल के अंदर मैं नहीं जा रहा। बेसल गैंग्लिया को अगर आप लोगों ने देखना हो तो हमारे चैनल के ऊपर उसकी वीडियो मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर। क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई से क्या मुराद है कि हमारे पास जो भी क्रेनियल नर्व होंगी, 12 किस्म की क्रेनियल नर्व हैं। कुछ हमारे पास ब्रेन स्टेम के किसी स्ट्रक्चर से निकल रही हैं, लेट्स सपोज मिड ब्रेन से निकल रही हैं, कुछ पोन से निकल रही हैं, कुछ मिडल ऑब्लोंगाटा से निकल रही हैं। उनमें से हमारे पास कौन कौन सी नर्व्स हमारे पास जिनके न्यूक्लियाई मिड ब्रेन के अंदर है, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी ट्रोक्लियर नर्व हमारे पास यहाँ से निकल रही होती है, ठीक है। इसके न्यूक्लियाई हमारे पास मिड ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। अक्यूलो मोटर नर्व, मैंने आपको ऊपर भी बताया, आई की मूवमेंट ये करवाता है, ठीक है। तो अक्यूलो मोटर नर्व हमारे पास यहाँ से निकल रही होती है। इसके अलावा यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखा हुआ है जो कि है जी ट्राइजेमिनल नर्व। लेकिन ट्राइजेमिनल नर्व का एक न्यूक्लियस यहाँ पे मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं मीजोसेफेलिक न्यूक्लियस। ट्राइजेमिनल के बाकी न्यूक्लियाई जो हमारे पास होते हैं, जो कि प्राइमरी न्यूक्लियाई होता है और हमारे पास सेंसरी न्यूक्लियाई होते हैं, वो हमारे पास स्पोन्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। सॉरी मोटर न्यूक्लियाई जो होते हैं ट्राइजेमिनल नर्व के, वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, पोन्स के अंदर मौजूद होते हैं। प्राइमरी सेंसरी एंड मोटर न्यूक्लियाई ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व आर प्रेजेंट इन पोन्स, ठीक है। इसका एक न्यूक्लियाई, ट्राइजेमिनल नर्व का एक न्यूक्लियाई जो कि हमारे पास कहलाता है मीजोसेफेलिक न्यूक्लियाई, जो कि हमारे पास मसल ऑफ मैस्टिकेशन जो ऊपर मैंने आपको बताया वहाँ से सेंसेशन लेता है, वो कहाँ पे मौजूद होता है, मिड ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। ट्राइजेमिनल के मुख्तलिफ न्यूक्लियाई होते हैं, उनमें से सिर्फ एक न्यूक्लियाई जो कि सेंसेशन लेता है मसल ऑफ मैस्टिकेशन से, वो कहाँ पे मौजूद होता है, मिड ब्रेन के अंदर। इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ है, इसके अलावा रिफ्लेक्सेस हैं जो कि हमारे पास मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। सबसे पहले है जी प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स हमारे पास कंट्रोल करता है। वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स ये हमारे पास करवाने में हेल्प आउट करता है। ये क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। ऑडिटरी स्टार्टल रिफ्लेक्स, स्टार्टर रिफ्लेक्स क्या होता है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। स्टार्टर रिफ्लेक्स अगर आप लोगों ने देखा हो कि लेट्स सपोज कोई यकदम आप खड़े हैं, आप लोगों के करीब कोई धमाका होता है, ठीक है। आप लोगों की बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा, उस धमाके की वाइब्रेशन आपकी बॉडी सेंस करेगी, ठीक है। उसका प्रेशर आप लोगों की बॉडी सेंस करेगी। उसके जो हमारे पास ऑडिटरी सेंसेशन होगी, जो आप लोग विजन की सेंसेशन लेंगे, तमाम की तमाम हमारी बॉडी इकट्ठी करके उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टर रिफ्लेक्स। कभी धमाका हो तो आप लोगों की बॉडी देखे
कैसे उचक सी जाती है, ठीक है। उस रिफ्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टर रिफ्लेक्स। स्टार्टर रिफ्लेक्स का जो ऑडिटरी स्टार्टर रिफ्लेक्स है, स्पेसिफिकली ऑडिटरी स्टार्टर रिफ्लेक्स, जो कि स्पेसिफिकली रिलेट कर रहा है, मैंने आपको बताया वाइब्रेशन, प्रेशर, ठीक है, ये तमाम की तमाम विजन, ठीक है, जिसे आप लोग कहते हैं, कोई आप लाइट देखते हैं बहुत ज़्यादा, वो तमाम की तमाम चीज़ें मिल के स्टार्टर रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करती हैं। स्टार्टर रिफ्लेक्स का कंपोनेंट है ऑडिटरी स्टार्टर रिफ्लेक्स, जो कि कौन कंट्रोल कर रहा होता है, मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। आई होप दैट कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। उसके बाद दो हमारे पास रिफ्लेक्स रह गए, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स एंड वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। इसको हम लोग देखते हैं ये क्या होते हैं। ये दो पिक्चर्स आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होंगी आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बॉडी को, हमारी आईज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किससे, तेज़ लाइट से। तो इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं, हम एक आई के अंदर, ठीक है, तेज़ रोशनी डालते हैं टॉर्च के साथ, ये स्टिमुलस होता है, ठीक है। अब बॉडी को नहीं पता है ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, लेकिन बॉडी इसको एज अ क्या देखते हैं, इसको खतरे के तौर पे देखती है, ठीक है, कि आई का जो है हमारे पास डैमेज ना हो ज़्यादा रोशनी से। तो हमारी बॉडी क्या करती है, जैसे ही रोशनी, तेज़ रोशनी हम लोग आई के अंदर डालते हैं, तो बॉडी रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करती है, ताकि कम से कम लाइट हमारे रेटिना के ऊपर पड़े और कम से कम डैमेज हो। ज़्यादा लाइट हमारे सेल्स को डैमेज कर सकती है, तो क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन टू द प्यूपल, प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, ताकि कम से कम लाइट हमारी रेटिना के ऊपर पड़े और कम से कम डैमेज हो, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिफ्लेक्स, ठीक है। डायरेक्ट रिफ्लेक्स क्या था, हमारे हमने लेट्स सपोज राइट आई के अंदर, ये राइट आई है लेट्स सपोज और ये लेफ्ट आई है, राइट आई के अंदर हम लोगों ने लाइट को एंटर किया और लाइट को एंटर करते ही हमारे पास प्यूपल इस राइट आई का कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, ताकि कम से कम लाइट अंदर जाए, रेटिना के ऊपर पड़े और कम से कम डैमेज हो। इस चीज़ को हम लोगों ने बोला डायरेक्ट प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। इसके अलावा हम मज़े की बात यह है कि लेफ्ट वाली जो आई है हमारे पास, वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, उसके अंदर भी हमें कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलती है, कॉन्ट्रालेटरल साइड पे भी हमें कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलती है। मैंने लाइट जो है वो राइट आई के अंदर जो है वो स्टिमुलेट की है, ठीक है, उसको मैंने थोड़ा सा स्टिमुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ लाइट, और कॉन्ट्रालेटर साइड पे लेफ्ट आई भी मेरी जो है उसका प्यूपल भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया है, ठीक है। क्यों, हमारी बॉडी को लगता है कि अगर राइट साइड पे ख़तरा मौजूद है तो लेफ्ट साइड को भी बंद कर लेना चाहिए। ये एक डिज़ाइंड मैकेनिज्म है, बिकॉज ऑल द स्ट्रक्चर्स आर कनेक्टेड, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंशुअल रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ प्यूपल और या आई, ठीक है। तो ये कंसेंशुअल रिस्पॉन्स होता है लेफ्ट आई का, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। इसके बाद है ये हमारे पास वेस्टिब्यूलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, ठीक है। वेस्टिब्यूलो क्या होता है, बैलेंस, ऑक्यूलो आई को बोलते हैं, ठीक है, आई के रिलेटेड और रिफ्लेक्स होता है। अब इसके अंदर अगर आप देखें, इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, वेस्टिब्यूलर न्यूक्लिया है जो कि सेंस करता है बैलेंस को, हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की पोजीशन को, ठीक है। वो कहाँ पे मौजूद है, मिड ब्रेन के अंदर, ठीक है। आई की मूवमेंट वाले कहाँ पे मौजूद है, मिड ब्रेन के अंदर। अब क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा हमें, आप लोग बैठे हैं, ठीक है, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ए इमेज आप लोगों की ब्रेन के अंदर बन रहा है, लेट्स सपोज आपका हेड ऐसे है, सुकून से आप बैठे हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। फिर आप लोगों को शरारत सूझती है, आप लोग क्या करते हैं, टिल्ट करते हैं अपने हेड को टुवर्ड वन साइड, टुवर्ड योर आर्म, ठीक है। लेट्स सपोज आपने राइट साइड पर टिल्ट किया। अब होना तो ये चाहिए कि बी इमेज आप लोगों की ब्रेन के अंदर बननी चाहिए। कभी आपने देखा, आपने सर ऐसे हिलाया हो तो आपके जो है वो इमेज जो आप लोगों के सामने मौजूद हो, लेट्स सपोज आप कंप्यूटर के ऊपर देख रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर देख रहे हैं या मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं, तो वो भी आपके सर हिलाते ही टिल्ट कर गया। हाँ, वो तब होता है जब आप मोबाइल की स्क्रीन को टिल्ट करें, ना कि तब होता है जब आप हेड को टिल्ट करें। वो क्यों होता है, क्योंकि ऑपोजिट साइड पे मूवमेंट हो जाती है किसकी, आई की। ये देखें, आपने इस साइड पे मूवमेंट कराई किसकी, हेड की, और दूसरी साइड पे मूवमेंट होगी आई की, ताकि इमेज को सेंट्रलाइज रखा जाए, इमेज को हम लोग चेंज ना होने दें। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर होता है कि जिस साइड पे हम मूवमेंट कर रहे होते हैं हेड की, वेस्टिब्यूलर सिस्टम उसको चेक करके बताता है बॉडी को, मिड ब्रेन को, और मिड ब्रेन क्या करता है, मोटर फंक्शन उसका एक्टिवेट होता है और वो आई को दूसरी साइड पे मूव करवाता है, कॉन्ट्रालेटरल साइड पे, ताकि इमेज जो है हमारे पास वो बनी रहे एक जगह पे। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। ये भी हमारे पास कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ओके हो गया, आई होप यू गोट दीज रिफ्लेक्सेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग थोड़े से स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मिड ब्रेन किसका हिस्सा है, आप लोगों को पहले भी बताया, ये ब्रेन स्टेम का हिस्सा है, ठीक है। अब ब्रेन स्टेम का हिस्सा है, ब्रेन स्टेम के सबसे ऊपर ये मौजूद होता है, उसके नीचे पोन्स होता है, सबसे लास्ट पे मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाता हूँ मिड ब्रेन के रिलेटेड, ठीक है, जो आप लोगों ने याद रखने हैं, कैसे हम लोग मिड ब्रेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। एंटीरियरली अगर हम लोग देखें, जब हम लोग ब्रेन को एंटीरियरली देख रहे होंगे, सामने से देख रहे होंगे, तो हमें क्या देखने को मिलता है, एट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन हम लोग देखना चाहते हैं मिड ब्रेन को, तो हमें सेरिब्रल प्यूडेंकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग पोस्टीरियरली देखें तो पोस्टीरियरली हमें क्या देखने को मिलेगा, एक एरिया देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्टम।
टेक्टम दो चीज़ों से मिलकर बनता है। दो चीज़ें कौन सी हैं? सुपीरियर कैलिकुलाई और इन्फीरियर कैलिकुलाई। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? टेक्टम प्लेट बनाते हैं। मैं अभी आपको उसकी इमेज दिखाऊंगा गाइस, ठीक है। इसके अलावा जब मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा सेरिब्रल प्यूडेंकल्स दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्रूज सेरिब्री और टेगमेंटम, ठीक है। क्रूज सेरिब्री और टेगमेंटम, इन दोनों को अलग कौन सी चीज़ करती है? एक पिगमेंट करता है, ठीक है। एक पिगमेंट लाइन होती है, ठीक है, वो क्रूज सेरिब्री को टेगमेंटम से अलग करती है। ये जब मैं ट्रांसफर्स सेक्शन दिखाऊंगा आपको मिड ब्रेन का, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ का नाम क्या है। सब्सटेंशिया निग्रा, नाम सुना सुना लगता है। अभी मैंने आपको बताया सब्सटेंशिया निग्रा इज द पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया, ठीक है, जो कि हमारे पास मूवमेंट को कंट्रोल कराता है। अब यहाँ पे ये ट्यूब जो मैंने बनाई हुई है सेंटर के अंदर, ये क्या है? सेरिब्रल प्यूडेंकल्स और टेक्टम को आपस में एक ट्यूब जो कि मिड ब्रेन के अंदर से पास करती है, वो इन दोनों को अलग करती है। उस ट्यूब का क्या नाम है? उस ट्यूब का नाम है सेरिब्रल एक्वेडक्ट। सेरिब्रल एक्वेडक्ट क्या है? जो कि हमारे पास मिड ब्रेन के अंदर मौजूद होती है, जो कि कनेक्ट कर रही होती है थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर। इमेज आप लोगों के ज़हन के अंदर होनी चाहिए कैसे कैसे मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इंटीरियर साइड पे हमारे पास सेरिब्रल प्यूडेंकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, और पोस्टीरियर साइड पे टेक्टम यानी कि सुपीरियर कैलिकुलाई और इंफीरियर कैलिकुलाई देखने को मिलेंगे। आइए इमेजेस के अंदर इन चीज़ों को देखते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास इमेज मौजूद है। तीन इमेजेस मैंने आपको यहाँ पे शो करवाई हैं। ये सबसे पहले हमारे पास है जी वेंट्रल ब्रेन स्टेम, यानी कि हम लोग एंटीरियर साइड से देख रहे हैं ब्रेन स्टेम को, एंटीरियरली शो कर रहे हैं ब्रेन को। एंटीरियरली अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं ब्रेन, मिड ब्रेन कहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो स्ट्रक्चर आपको, ये दो पिलर अगर आप लोग देखें, ये क्या है? एंटीरियर साइड पे कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलना था आप लोगों को? सेरिब्रल प्यूडेंकल्स। तो ये ऑफकोर्स सेरिब्रल प्यूडेंकल्स हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है ये हमारे पास मिड ब्रेन है। और नीचे हमारे पास ये बड़ा सा पोन्स आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जो कि हमारा टॉपिक नहीं है। और नीचे मिडिल ऑब्लोंगाटा आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इन तीनों को बुलाकर बोले तो ब्रेन स्टेम बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीरियरली मिड ब्रेन आप लोगों को देखने को मिले तो एंटीरियरली क्या देखने को मिलेगा? सेरिब्रल प्यूडेंकल्स देखने को मिलेंगे। पोस्टीरियरली आ जाते हैं जनाब। पोस्टीरियरली अगर आप लोग देखें, डोर्सल मिड ब्रेन को अगर आप लोग देखें तो डोर्सली हमें कौन सी चीज़ देखने को मिलती है? डोर्सली हमें देखने को मिलते हैं, मैंने आपको बताया था, टेक्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। टेक्टम के अंदर दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, सुपीरियर कैलिकुलाई और इन्फीरियर कैलिकुलाई। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये सारा का सारा एरिया कौन सा है? ये मिड ब्रेन का एरिया है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? यहाँ पे अगर आप लोग देखें चार आपको बल्जेस देखने को मिल रहे हैं, चार बल्जेस, ठीक है, चार बल्जेस देखने को मिल रहे हैं। दो ऊपर वालों को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपीरियर कैलिकुलाई, और दो नीचे वालों को क्या बोलेंगे? इन्फीरियर कैलिकुलाई, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने चीज़ों को देख के चेक करके बता देना है कि ये कौन सा हिस्सा है। ये सारा का सारा यहाँ पे ये सारा का सारा क्या है? मिड ब्रेन है, ठीक है। उसको कंफ्यूज नहीं करना आपने कि सिर्फ वही वाला एरिया। ये सारा का सारा एरिया क्या है? ये सारा का सारा एरिया मिड ब्रेन का है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला एरिया सारा का सारा क्या है? मिड ब्रेन। इस चीज़ को लेटरली अगर आप लोग देखें, लेटरली यहाँ पे मैंने आपको व्यू करवाया है, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये वाला हिस्सा हमारे पास कौन सा है? ये इन्फीरियर कैलिकुलाई का। यहाँ पे छोटा सा सुपीरियर कैलिकुलाई आप लोगों को देखने को मिलता है, और ये जुड़े हुए आगे किसके साथ? सेरिब्रल प्यूडेंकल के साथ, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। और ये यहाँ पे एक नर्व गुजर रही है, ठीक है, जो कि पीछे से गुजर के आगे को आ रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व कहाँ से निकलती है? मिड ब्रेन में से निकलती है, अभी बता चुके हैं आपको, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं अब आप लोगों को इस ब्रेन स्टेम को यहाँ से काट के, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड सैजिटल सेक्शन, काट के दिखाने लगा हूँ, तो क्या आप लोगों को जो मैंने बात की है सेरिब्रल एक्वेडक्ट के हवाले से कि सेरिब्रल एक्वेडक्ट हमारे पास क्या करवाता है, आइए देखते हैं। सेरिब्रल एक्वेडक्ट टेगमेंटम और टेक्टम को या सेरिब्रल एक्वेडक्ट हमारे पास क्रूज सेरिब्रल प्यूडेंकल्स को हमारे पास टेक्टल प्लेट से डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। ये बात जो मैं अभी पीछे कर चुका हूँ उसको हम लोग समझते हैं कि ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट हमारे पास क्या कर रही है? टेक्टम को सेरिब्रल प्यूडेंकल से क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। उस चीज़ को समझने के लिए मैं ब्रेन स्टेम को कट करके मिड सैजिटल सेक्शन आपको दिखाऊंगा। आइए देखते हैं। तो जनाब आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रही होगी मिड सैजिटल सेक्शन की तस्वीर, ठीक है, किसकी? ब्रेन स्टेम की। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये तमाम का तमाम एरिया, लेट मी चेंज द कलर, ये तमाम का तमाम एरिया किसका होगा? ये तमाम का तमाम एरिया मिड ब्रेन का होगा। कैसे पता चला? पता लगाने का सिंपल सा तरीका है। पीछे को अगर आप लोग देखें तो ये टेक्टल प्लेट आप लोगों को नजर आ रही होगी। टेक्टल प्लेट क्या है? टेक्टल प्लेट के अंदर सुपीरियर कैलिकुलाई और इन्फीरियर कैलिकुलाई आप लोगों को देखने को मिल रही होंगे। ये सुपीरियर कैलिकुलाई और नीचे इन्फीरियर कैलिकुलाई, ठीक है। और दरमियान में ये क्या लिखता है? यहाँ पे लिख रहा है सेरिब्रल एक्वेडक्ट। सेरिब्रल एक्वेडक्ट जो कि क्या कर रही है? ऊपर से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेकर आ रही है, फ्लूइड आ रहा है इसके अंदर, नीचे को जा रहा है। ये तमाम का तमाम एरिया जो नीचे को मौजूद है, ये तमाम का तमाम एरिया ये क्या है? ये हमारे पास
कौन सा वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल है। ऊपर कौन सा वेंट्रिकल होगा, ऊपर हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल होगा, ठीक है, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल होगा और इसको कनेक्ट कर रही है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कौन, सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। और सेरिब्रल एक्विडक्ट के एंटीरियरली कौन सा पोर्शन मौजूद होगा मिड ब्रेन का, जिसको हम लोगों ने बोला था सेरिब्रल प्यूडंकल, और सेरिब्रल प्यूडंकल में से भी कौन सा हिस्सा, टैगमेंटम, ठीक है, टैगमेंटम, क्योंकि यहाँ पे करके हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा मौजूद होता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा के पीछे पीछे चले जाएं तो टैगमेंटम कहलाता है, उससे आगे आए तो क्रूज सेरिब्री मौजूद होता है। क्रूज सेरिब्राई क्या होता है, टैगमेंटम क्या होता है, ये दोनों मिला के हम लोग इनको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल प्यूडंकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई। और पीछे ये बड़ा सा आप लोगों को सेरिबेलम देखने को मिल रहा है और ये पोन्स है हमारे पास, और इससे नीचे हैं तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे फ्यूचर के टॉपिक्स हैं। आगे है जी हमारे पास, ये हमारे पास कोरोनल सेक्शन है। कोरोनल सेक्शन के ऊपर अगर आप देखें तो गैस करें कहाँ पे आप लोगों को मिड ब्रेन देखने को मिलेगा जी। अच्छा, मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूँ कि ये तमाम का तमाम हिस्सा, ये तमाम का तमाम हिस्सा ये मिड ब्रेन है, और सॉरी मिड ब्रेन कहता हूँ, ये हमारे पास क्या है, ब्रेन स्टेम है, ठीक है। ये तमाम का तमाम हिस्सा ब्रेन स्टेम है, ठीक है। अब आप लोग बताएं कौन सा हिस्सा इसमें से मिड ब्रेन होगा। ऑफ कोर्स हमारे पास मोस्ट सुपीरियर वन हमारे पास मिड ब्रेन कहलाएगा। ये तमाम का तमाम एरिया हमारे पास क्या कहलाएगा, मिड ब्रेन कहलाएगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी। मजीद वीडियोस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रांसफर सेक्शन को देखेंगे, ऐसे कट करेंगे ऐसे। अभी मैंने मिड सैजिटल सेक्शन दिखाया है और फिर मैं आप लोगों को यहाँ से ऐसे कट करके सुपीरियर कलिकुलाई के लेवल के ऊपर और इन्फीरियर कलिकुलाई के लेवल के ऊपर कट करके इसके एंटीरियरली देखेंगे, इसको ट्रांसफर सेक्शन के अंदर देखेंगे और समझेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसा कि ट्रोकेलर निकल रही है, एक्विलोमोटर नर्व निकल रही है, और बहुत से हमारे पास चीज़ें यहाँ से निकलती हैं। वो कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे न्यूक्लियर उनके मौजूद होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, तमाम की तमाम डिटेल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो को स्किप नहीं करना चाहते तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ। थैंक यू।